महाकाली, हर हर महादेव, ओम नमः शक्ति शिवाय। आप सबके जीवन से समस्त रुकावटें, समस्त अवरोध, समस्त बाधाओं को काट कर वहीं फेंक दिया जाए जहां से वो आई थी। 1000 गुना तेजी से वहीं पटका जाए जहां से वो आई थी और आपके समस्त मार्ग खोल दिए जाएं, आपकी समस्त बाधाएं हटा दी जाएं और अब आपके कार्य दिव्य गति से पूरे हों। ईश्वर की कृपा से, आपके आराध्य की कृपा से आपके समस्त कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूरे हों। हम सब के सभी कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूरे हों। आने वाले समय में के लिए ईश्वर की आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या आपको उपाय करने हैं, ईश्वर आज आपको क्या बता रहे हैं। चैरियट, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की आप सबके कार्य अब दिव्य गति से पूरे हों, तो ईश्वर ने द चैरियट का मैसेज दिया है। अब आपके कार्यों में आ रही समस्त विघ्न, बाधाएं, अवरोध ईश्वर स्वयं हटा रहे हैं। आपके एंजल, आपके आराध्य हटा रहे हैं। अब आपको इतनी विजडम, इतना ज्ञान और इतनी शक्ति दे दी गई है कि आपको एक तो सही गलत का पता है, आपको क्या करना है। और अब आप इतने मजबूत हो गए हैं कि अब आपको जो भी कार्य दिया गया है अब उसको संभालने में आप सक्षम हो गए हैं। आप हर परिस्थिति का सामना करने के लिए आप तैयार हैं और आप जो भी अपॉर्चुनिटी अब आपके जीवन में आ रही है उससे आप प्रॉपर्टी बनाएंगे और स्टेबिलिटी आपके जीवन में आएगी। अब आपके कार्यों को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब आपके कार्यों में डिवाइन टाइमिंग आ गई है। जहाँ भी आप स्टक थे, जिस भी सिचुएशन में स्टक थे, आपके आराध्य ईश्वर और हनुमान जी, माता महाकाली आपके समस्त बंधनों को काट रही हैं। ये आपके थॉट हैं, बस आपको अपने थॉट, विचार पॉजिटिव करने हैं कि आपके साथ सब अच्छा होगा और आपके आराध्य आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं, आपके साथ सब अच्छा होगा। अपने आप को, खुद आपको इस सिचुएशन से निकालिए। द वर्ल्ड, और द वर्ल्ड का कार्ड यह बता रहा है कि अब आपकी सारी विश पूरी होने वाली हैं। बस आपको एक्शन लेना है एक सिंह की भांति। चाहे आपको कितना भी कार्य जो है कठिन लग रहा हो कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, लेकिन अब आपको एक सिंह की भांति जो है एक्शन लेना है निडरता से। पर चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, आपको धर्म को नहीं छोड़ना है। धर्म पे चलकर ही आपको अपने कार्य को करना है और जो भी आप चाहते हैं वो सफलता आपको धर्म पर चलकर ही मिलेगी, क्योंकि आप डिवाइन जर्नी पर हैं। आपको इस समय आपके एंजल, आपके स्पिरिट गाइड, आपके पितृ जो है सपने में गाइड कर रहे हैं और आपके पितृ आपके साथ हैं हर पल। अपने सपनों पर ध्यान दीजिए। जो भी आपको सपनों में दिखाया जा रहा है उसमें आप जो है अगले दिन आपको क्या करना है इसके बारे में बताया जा रहा है। आप अपने सपनों को ध्यान से दूसरे दिन आप एनालाइज करें ध्यान से और आपको वो मार्ग मिलेगा। 3 ऑफ कप्स, और आप अब सेलिब्रेशन करेंगे क्योंकि आपको विक्ट्री प्राप्त होने वाली है। आप जब एक्शन लेंगे और उसके बाद आपको विक्ट्री प्राप्त होगी, क्योंकि ईश्वर डिवाइन टाइमिंग है, ईश्वर का साथ है। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। जिसने भी आपके धन को स्टक किया था, जो भी नकारात्मकता थी उसको हटाया जा रहा है और यह सब आपके पितरों की कृपा से हो रहा है। आपके पितर लगातार ईश्वर से यह प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि मेरे बच्चे के रास्ते की समस्त मार्ग की समस्त बाधाओं को हटाया जाए और उनके समस्त मार्ग अब खोल दिए जाएं कि मेरे बच्चे ने बहुत दुख अब उठा लिया है। बार बार उनके मार्ग में अवरोध जो है शत्रु वैर विरोधियों द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं। अब हे ईश्वर, अब आप ही कुछ कीजिए। तो आप ईश्वर स्वयं एक्शन ले रहे हैं और आपके मार्ग की समस्त बाधाएं हटा रहे हैं। मैंने बोला आपके मार्ग की समस्त बाधाएं हटा रहे हैं, तो आपके फाइनेंस ईश्वर स्वयं लेकर आ रहे हैं अपने हाथ में संभाल कर और आपके मार्ग खोल दिए गए हैं। अब जब ईश्वर ने स्वयं मार्ग बनाया हो तो उसे रोकने का साहस किसी नकारात्मकता में नहीं, इस दुनिया में, इस संसार में किसी दुष्ट में नहीं कि ईश्वर का सामना कर सके। स्वयं जब ईश्वर, यूनिवर्स, ब्रह्मांड
आपकी मदद करने के लिए खड़े हो गए हैं, तो अब आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी जो भी आपके भाग्य का धन है, आपके भाग्य को आपके पास आने से अब इस संसार में कोई नहीं रोक सकता। आपकी सबसे बड़ी विश, जो आप जिसके लिए लगातार 8-10 साल से मेहनत कर रहे थे, वह पूरी होने वाली है। और समस्त नकारात्मकता आपसे दूर जा रही है। ईश्वर उन लोगों को आपसे दूर कर रहे हैं जो आपको डिजर्व नहीं करते, जो आपकी इस कामयाबी में आप उन्हें ही अपने साथ रख सकते हैं, जो आपके मुसीबत के समय में आपके साथ खड़े रहे, जो मुसीबत के समय में आपका साथ छोड़ गए, जिन लोगों ने जब आप परेशानी में थे, सबसे ज़्यादा परेशानी में जिस वक्त आप थे, जिन लोगों ने आपको उस समय छोड़ा, अब आपके जीवन में अब जब कामयाब आप हो रहे हैं, तो वह अब आपके जीवन में नहीं रह सकते। ईश्वर का यह आपके लिए गाइडेंस है। एक और है यहाँ पर द फूल। और अब आपको आपकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आप अब निडरता से आगे बढ़ रहे हैं। आपको पूर्ण विश्वास हो गया है अपने आराध्य पर, अपनी भक्ति पर, ईश्वर पर। एंजल हर पल आपके साथ हैं और आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं और आपको विश्वास है कि आगे भले ही रास्ता ना हो, रास्ता नहीं दिख रहा है, पर मुझे पता है कि ईश्वर तो सब कुछ कर सकते हैं, वो मेरे लिए रास्ता बना देंगे। इसलिए आप निर्भीकता से निडर होकर आगे बढ़ रहे हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आगे रास्ता दिख रहा है या नहीं। अब वो लोगों के जीवन में, वो जिन लोगों ने आपके जीवन में क्रियोस भेजा था, लड़ाइयाँ आपके घर में, आपकी फैमिली में लड़ाइयाँ होती रहें भेजा था, वापस ये सब चीज़ें उन्हीं के जीवन में बैकफायर हो गई हैं। वह आपको देख रहे हैं, आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये सब षड्यंत्रकारी लोग अब आप उनके जीवन से दूर कर दिए गए हैं। अब आपके जीवन में इनकी कोई जगह नहीं है और अब आप यह सोच विचार कर रहे हैं कि हमने इसके पैसे को, आपके धन को, आपकी स्टेबिलिटी को आपके पास आने से इतने प्रयास किए, इतना षड्यंत्र किया, इतना धन खर्च किया, फिर भी आपको रोकने में असमर्थ रहे, आपको नहीं रोक पाए, क्योंकि आपके सिर पे ईश्वर का हाथ है। आपको रोकना असंभव। और अब ये लोग यह सोच रहे हैं कि जो भी हमने चाहा था वह कुछ नहीं हुआ। अब इनकी ऐसी स्थिति है, 5 ऑफ कप्स की पेन में है, यहाँ दर्द में है कि इनको क्यों मिल गया। और आप एक किंग की भांति, एक राजा की भांति आप विराजमान हो गए हैं। आपके पास अब आपकी समस्त विश पूरी हो गई है। आपके समस्त कप ईश्वर ने भर दिए हैं, यूनिवर्स ने भर दिए हैं, क्योंकि यह सब आपके अच्छे कर्मों का फल है जो आपको प्राप्त हुआ है। ईश्वर ने आपके कर्मों का फल ही आपको दिया है। अब आपके पुण्य कर्म जागृत हो गए हैं। अब आपके जो भी आपने अच्छे कर्म, पुण्य कर्म किए हैं, अब उनका भी फल आपको भोगना है। जिस तरह आपने आज तक दुख भोगा है, उसी तरह अब आप अपने अच्छे कर्मों का फल भी भोगने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। अब आपके अच्छे कर्म एक्टिवेट हो गए हैं। अब आपको अपने अच्छे कर्म भोगने हैं। यूनिवर्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी निष्ठा चमत्कार कर रही है। आपको इस समय ईश्वर पर पूरा विश्वास है, तभी आप द फूल की एनर्जी में हैं। अपना ध्यान रखना है और अपने बच्चों का भी आपको ध्यान रखना है। जो चीज़ें जा रही हैं, जो आदतें छूट रही हैं, जो लोग जा रहे हैं, जाने देना है। आपका रास्ता अलग है। इस समय जो भी लोग जा रहे हैं, आपके कार्मिक, बैरी, विरोधी, आपके जीवन से जो भी जा रहे हैं, उन्हें जाने देना है। अपने सपनों को मान देना है। आपके सपनों में आपके अगले कदम की कुंजी है। अभी मैंने बताया था कि आपको सपनों में गाइड किया जा रहा है, आपको अगले दिन क्या करना है। इसलिए आप अपने सपनों को एनालाइज करें। अगले 72 घंटे में आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। अगले 72 घंटे में, अगले 3 दिन में आपका
कोई बड़ा काम पूरा होने वाला है। ब्रह्मांड की शक्ति आपके माध्यम से काम कर रही है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं ब्रह्मांड यूनिवर्स आपसे करवा रहे हैं, ईश्वर आपसे करवा रहे हैं। आपके सारे दुख खत्म होने का समय अब आ गया है। अब आपके जीवन में नया सूर्य उदय होगा और आप अबंडेंट होंगे। आपके सारे दुख अब समाप्त होंगे। अब आपके जीवन के सारे दुख समाप्त होने का समय आ गया है। आपको अपने मन को शक, डर और चिंता से खाली करना। अभी भी इसमें से कोई जो इस रीडिंग को सुन रहा है उसके मन में अभी भी कोई ना कोई है जिसके मन में यह डर है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा या नहीं। तो अपने मन को डर शक से दूर कीजिए, जो कि विश्वास में लाइए। जो विश्वास ही जो है आपको सफलता दिलाएगा। आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि के रचयिता भगवान शिव आपके साथ खड़े हैं। भगवान शिव का आशीष आ रहा है। भगवान सृष्टि रचयिता भगवान शिव जब आपके साथ खड़े हैं तो इस संसार में किसी की क्या मजाल जो आपका रास्ता रोक सके, आपके अबंडेंस को, आपके भाग्य को रोक सके। आपके भाग्य में जो लिखा है, ईश्वर ने जो लिख दिया है, भगवान शिव ने लिख दिया है, माँ आदिशक्ति ने लिख दिया है, वह आप तक आने से कोई रोक सके ऐसा इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। जब स्वयं ईश्वर खड़े हैं तो आपके आसपास की बुरी शक्तियां अब कमजोर पड़ गई हैं। जो भी बुरे लोग, बुरी शक्तियां, नेगेटिविटी आपको आज तक परेशान करती आई है, अब वह कमजोर पड़ गई है, मर रही है। और अब आपके समस्त कार्मिक अकाउंट समाप्त हो गए हैं। और अब आप अपने जीवन को, मैंने कहा, अब आपके पुण्य कर्म, आपने जो भी आप आज तक आपने झेला था वह आपके कर्मों का ही वो फल था जो आपने आज तक दर्द सहा। अब आपके पुण्य कर्म का फल भोगने का समय आ गया है। अब वो भी भोगने पड़ते हैं। अब आपके समस्त कार्मिक अकाउंट समाप्त हुए। अपने शत्रु से दूर रहना है और अपने काम पर पूरा फोकस करना है। आपको अपने शत्रु से दूर रहना है। एक और है इसमें से, और अपने काम पर पूरा फोकस करना है। मौन रहना है, कम बोलना है, ताकि अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सको। आपकी आत्मा में गाइडेंस मिल रहा है, आपको कम बोलना है, तब आप अपनी आत्मा की और इंट्यूशन की आवाज़ को सुन सकेंगे। आपका लक, आपका भाग्य आपके साथ चल रहा है। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। एंजल की आपके लिए क्या ब्लेसिंग है, क्या गाइडेंस है, एंजल आपको क्या बता रहे हैं। आपके इष्ट से आपकी जो भक्ति है, प्रेम है, वह सच्चा है। आपकी भक्ति सद गई है, आपकी भक्ति सच्ची है। कोई बड़ा फैसला इस वक्त ना लें। अगर आप कोई साइन करना या कोई बड़ा फैसला लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। अब आप संतुष्टि और पूर्णता का एहसास करेंगे। अब आप अपने जीवन में संतुष्टि और पूर्णता का एहसास करेंगे। कुदरत अपना प्रभाव दिखा रही है। जब कोई हमारे साथ गलत करता है और हम उससे बदला नहीं लेते तो कुदरत फिर अपने हिसाब से अपना बदला लेती है। जिस व्यक्ति ने आपके साथ जो भी गलत किया है, अब वह व्यक्ति अपनी गलतियों की माफ़ी आपसे मांग रहा है। कोई अपनी गलतियों की आपसे माफ़ी मांग रहा है और उसको आपको अपने जीवन में दोबारा शामिल नहीं करना है। ईश्वर के गाइडेंस है। आपको जिसे ईश्वर ने आपके जीवन से निकाल दिया है, उन्हें अब आप दोबारा से अपने जीवन में कभी शामिल मत कीजिएगा। बड़ा आत्म उद्देश्य लेकर आप इस धराधाम पर आए हैं। आपका उद्देश्य बड़ा है। बड़ा आत्म उद्देश्य लेकर आप इस धराधाम पर आए हैं। जिनके मन का भाव सच्चा होता है, उनका हर काम अच्छा होता है। जिनका मन साफ और सच्चा होता है, उनके समस्त कार्य ईश्वर पूरे कर देते हैं। विचार शून्य होना है, आपको ध्यान करना है, आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, कम बोलना है। आप इंट्यूशन पावर को बढ़ाना है। आपको अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाना है। न्यू बिगिनिंग 11/11, अब आपके जीवन की नई शुरुआत हो रही है। एंजल आपसे बता रही हैं। ओम नमः शक्ति शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाली।